मैथ्स ग्रेड 7 एक्सरसाइज 4 एक आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन उसमें था कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्केयर बने। तो इसमें है कि किस नंबर से डिवाइड करें तो वो परफेक्ट स्केयर बने। तो दोनों में एक ही बात है, हम जैसे उस नंबर को हमने फैक्टराइज किया था, हम इस नंबर को फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके देखते हैं कि कितने पेयर बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अभी देखिए, अब इसको फैक्टराइज करते हैं 21,168 को, और 8 इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा। हमने 2 इस तरह लिख लिया। अब 2 1s are 2। अब आगे 1 पर टेबल नहीं जा रहा तो 11 पर पढ़ेंगे। फिर ये 11 है तो 11 पर पढ़ने से पहले हम इधर 0 लगा लेंगे, फिर पढ़ेंगे। इसमें ये गलती नहीं करनी कि देखिए आप फिर जरा 2 1s are 2, अब आगे 1 आ गया, 1 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता तो 0 लगाने के बाद फिर 11 के ऊपर हमने 2 का टेबल पढ़ना है। अब 2 5s are 10, वो 11 था तो 2 5s are 10 बना है, तो 11 minus 10 1 रिमाइंडर आता है, वो 6 के साथ मिलकर 16 बनाता है, तो 2 8s are 16। फिर 2 का टेबल 8 पे पढ़ना है तो 2 4s are 8। अब ये जो नंबर आ गया इसका इधर फिर 4 है तो हम इसको फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 5s are 10, फिर आगे 5 है तो 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर आके उसने 8 के साथ मिलकर वो 18 बना। 1 जो इधर से रिमाइंडर आया तो 2 9s are 18, 2 2s are 4। अब इसका फिर जहाँ 2 आ रहा है तो फिर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर आकर उसने 12 बनाया तो 2 6 are 12। तो आगे 9 है तो 2 4s are 8, 1 रिमाइंडर आ गया, 12 बन गया, 2 6 are 12। फिर यहाँ पर 6 है तो इस तरह से 2 का टेबल फिर इस पर जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब हमारे पास 3 आ गया है, और अब इस पर 2 का टेबल नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर नहीं आया। तो अब देखते हैं कि 3 का जाता है कि नहीं। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, इनका सम ऑफ 9 आता है तो 9 3 पे डिवाइड होता है, इसलिए 3 का टेबल इस सारे टेबल पर चला जाएगा। तो हम फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4s are 12, 1 रिमाइंडर आके आ गया, उस ये 2 के साथ मिलके उसने 12 बनाया। फिर 3 4s are 12, 3 1s are 3। अब फिर ये इसका सम ऑफ 9 हो जाता है, 4 4 8 और 1 9, 9 पे 3 का टेबल जाता है तो इस पर भी फिर जाता है। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1s are 3, 1 रिमाइंडर आ गया, वो इसके साथ ज्वाइन होके 14 बना, तो 3 4s are 12, 12 और 2 14 होता है। 2 इसका मतलब रिमाइंडर आया, 14 में से 12 माइनस करने से वो 2 इसके साथ ज्वाइन होके 21 बना। 3 7s are 21, ये 7 आ गया, 147 आ गया। अब इसको करेंगे 4 और 7 11 और 1 12। फिर 3 का टेबल जाता है इस पर, 3 4s are 12, 27 बन गया, 3 9s are 27। तो अब 49 आया हमारे पास, 7 का टेबल जाएगा इसके ऊपर, 7 7s are 49। अब ये 7 आ गया, इस पर 7 के अलावा और कोई नहीं टेबल जाता, 7 1s are 7। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके कितने पेयर बन गए। तो ये देखिए, ये एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये दोनों 3 का बन गया, एक ये 7 का बन गया। ये 3 जो है ये अकेला है, तो यानी एक 3 या तो और इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, या फिर इस नंबर को 3 पे डिवाइड कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो उन्होंने डिवाइड का पूछा है इसमें कि किस से डिवाइड किया जाए, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि 3 से इस नंबर को डिवाइड किया जाए तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन किया।
अब हम जैसे उसका साथ यहां पर लिखा था ये इसका लिखते हैं। टू 1 1 6 8 देयर आर 2 pairs 3 and 1 pair of 7, but 3 is single. So we must divide 6 8 by 3 to yield a perfect square. Hence 3 is the required number. स्टूडेंट्स अब चेक करने के लिए हम इस नंबर को 3 पे डिवाइड करते हैं। उन्होंने कहा था किस नंबर से डिवाइड करें, तो 3 तो हमें मिल गया। तो 3 7s are 21। अब इसका रिमाइंडर 0 है। आगे हमने 1 को नीचे लिखा है लेकिन उसके ऊपर टेबल नहीं जाता, तो हम इसको 0 लगाएंगे और फिर 6 को इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। और 3 5s are 15 और यहाँ 5 आ जाएगा। 3 5s are 15। अब 1 रिमाइंडर आ गया, ये 8 आगे इसके साथ ज्वाइन करेंगे, 18 हो गया। 3 6 are 18। तो ये 3 पे हमने डिवाइड कर लिया। अब जो हमारे पास ये नंबर आया है ये परफेक्ट स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जाहिर है ये लाजमी परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि एक 3 हमारे पास एक्स्ट्रा था, वो 3 हमने उससे डिवाइड कर दिया है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। अब देखिए जरा, 2 का टेबल जाएगा। 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर 10 बन गया। 2 5s are 10, फिर 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर आकर 16 बना। 2 8s are 16। अब 8 आ गया यहाँ पर, फिर 2 का टेबल जाएगा। 2 1s are 2, ये 15 बना। 2 7s are 14, ये 12 बन गया। 2 6 are 12, 2 4s are 8। अब ये 4 है, फिर 2 का हम टेबल पढ़ लेते हैं। 2 8s are 16, 1 रिमाइंडर, ये 16 बन गया। 2 8s are 16, 2 2s are 4 और फिर 2 का टेबल जाएगा। 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2 और फिर अब 3 का जाएगा क्योंकि 4 4 8 और 1 9 है। 3 का टेबल चला जाएगा। 3 1s are 3, 1 रिमाइंडर आ गया, ये 14 बन गया। 3 4s are 12, 14 में से 12 माइनस किए तो 2 आ गया, ये 21 बन गया थ्रू। और 3 7s are 21, ये फिर 3 पर टेबल जाएगा। 3 4s are 12, 2 रिमाइंडर आ गया 27, 3 9s are 27, फिर इसके ऊपर 7 का चला जाएगा। 7 7s are 14, 7 7s are 49, ये आ गया। 7 7s are 49 और 7 बच गया। 7 1s are 7। तो देखिए अब इसका ये सारे पेयर्स इसके बन रहे हैं, ये सब पेयर्स बन गए हैं, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको दोबारा समझ लें, ये हमने इसके सारे जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना यहाँ लिख लिए हैं। तो ये जो लिखा है इसको आप समझ लें। हमने लिखा है फ्रॉम द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21,168 देयर आर 2 पेयर्स ऑफ 2। तो देखिए ना, ये 1 पेयर और ये 2 पेयर हैं 2 के। 1 पेयर ऑफ 3, 1 पेयर 3 का है ये। एंड 1 पेयर ऑफ 7 और 1 पेयर 7 का है। बट 3 इज सिंगल, ये 3 सिंगल है। तो जो 3 सिंगल है इस जैसा ऐसा 3 सिंगल और मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे डिवाइड किया जाए।
तो इसलिए या 3 से इस नंबर को डिवाइड कर दें तो फिर भी हमें जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर वो मल्टीप्लाई कहते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो डिवाइड कहते हैं तो जो एक होता है जिसका पेयर नहीं बना होता तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह से ये हमारा है। तो हमारा जो गिवन नंबर था उसको हमने क्या किया कि 3 से डिवाइड कर दिया। फिर चेक करने के लिए जो आपने देखा कि इस नंबर को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये जो नंबर हमें मिला तो ये परफेक्ट स्क्वायर था। ये परफेक्ट स्क्वायर आपने देखा पहले, ये इस तरह से था, तो ये दोबारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन।